केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होंगी। इससे पहले 4वें, 5वें व 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10-10 साल का था। 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जान लेते हैं। केंद्र सरकार हर साल 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 और दूसरा फिटमेंट फैक्टर और है। इन दोनों फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसे ऐसे समझते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये, ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये की मासिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4,80,000 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर हमने एक वीडियो अलग से बना रखी है, उस पर आप समझ सकते हैं डिटेल में। तो इसमें हम थोड़ा सा वैसे ही झलक बता देते हैं। फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी? अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है। तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस DAR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगी कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर ही नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपये होगी। इसका 50% कुल 2.4 अर्थात 2,40,00,000 रुपये प्लस DAR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। नए वेतन आयोग में कैसे तय होगी सैलरी, देख लेते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाती है। मान लीजिए मौजूदा 7वें वेतन के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2
8/6 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा वेतन? 8वां वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगी सैलरी? 8वें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह जो न्यूनतम है लेवल 1 51,480 रुपये हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी जिसकी 18,000 रुपये है। पेंशन भोगियों को भी इसी तरह फ़ायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। 7वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ी थी सैलरी? 7वां वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया था, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी। अब देख लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे कैसे बढ़ा। 4th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय था। 5th पे कमीशन में सैलरी में 31% का इजाफा किया गया था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधी बढ़कर 2550 रुपये महीना हो गया था। और 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तब इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला था। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% बढ़ी और बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई थी। साल 2014 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि सिर्फ 14.29% हुई थी। तो इस प्रकार से इसका ये रूपरेखा है और हम इस पर किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं, इस पर अलग से हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।